सर ये जिया गुलरेज है, गुलरेज बिल्डर का मालिक। सर, गोली दिल को छूकर निकल गई है और काफी देर तक शदीद जख्म होने के बावजूद भी ये जिंदा रहा है। तो सर पर ये चोट का निशान कैसा है? सर, कातिल ने देखा होगा कि अब तक वो जिंदा है तो उसने ये साइड लैंप उठाकर उसके सर पे दे मारा। इस पर भी ब्लड का निशान है। क्योंकि सर वो 2 बार गन शॉट की आवाज़ से लोगों को मुतवज्जा करने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। सर एक और इम्पॉर्टेंट बात, इब्तदाई झगड़े में घड़ी ज़मीन पर गिरी है और 10:34 पर रुक गई। चलो, इससे ये तो पता चला कि एग्जैक्टली ये सब कुछ हुआ कब था। लेकिन सर कोई भी फोर्स्ड एंट्री का निशान नहीं मिलता। शायद खिड़की या दरवाजे खुले हों हवा के लिए। और सर इस पूरे घर में कहीं पे भी सिक्योरिटी कैमरास भी नहीं लगे हुए। सर, इस जानिब शेल्फ का शीशा टूटा हुआ है, ये वाला। इससे ये साबित होता है कि चोर यहाँ पर चोरी के इरादे से आया था और इनके दरमियान आपस में कोई ऐसी बात हुई जिससे उसे मजबूरन जिया साहब का कत्ल करना पड़ा। तो इसका मतलब है कि चीज बहुत कीमती थी। सर मेरे ख्याल में वो इरादा कत्ल से आया था, क्योंकि उसके पास पिस्टल भी था। तुमने नेबर्स में गन शॉट का पूछा? जी सर, एक औरत पड़ोस पे रहती है, उसने एक आदमी को दीवार फलांगते हुए देखा था, लेकिन काफ़ी दूरी से देखा था और सिर्फ कमर देख पाई। इस वजह से वो किसी चीज़ की शनाख्त नहीं कर सकती। अंदाज़न क्या टाइम? सर वहाँ मौजूद लोगों ने पुलिस को कॉल की थी और कॉल का टाइम है 10:52। ठीक। फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स ध्यान से ले लेना और बैक यार्ड को चेक करना मत भूलना। राइट सर। सर, मैंने जिया के कज़न रसा लखानी को, जो इसी बिजनेस में उनके साथ थे, उन्हें बुलवाया था। वो आ गए हैं। ठीक है, बुलाओ। कितने करीबी ताल्लुकात थे आप दोनों के? बहुत ज़्यादा। बड़े बड़े राइटर्स की पहले ऑडिशन की साइन की हुई बुक्स उसके पास थी, तो बहुत ज़्यादा शौकीन था। हम दोनों ही थे। तो आपको लगता है कि एक्चुअली चोर बुक्स चोरी करने के लिए आया था? लेकिन सोचने की बात यह है कि एक किताबों का चोर इतनी बेरहमी से जिया साहब का कत्ल कैसे कर सकता है? एक्चुअली पूरे रूम में सिर्फ और सिर्फ किताबों का गायब होना कुछ खास निशानदेही कर रहा है सर। और सर, अगर वो किताबें इतनी ही नायाब हैं तो उसे बेच कर छुपे रहना आसान नहीं है। ठीक है रजा साहब, आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपसे कुछ दोबारा पूछना हो तो कांटेक्ट कर लें। ठीक है सर, तब तक मैं बुक्स की मार्केट्स के लिंक्स निकालती हूँ। अरे हुस्ना, क्या हो गया सर? अगर वो बुक्स के लिए आया होता तो इतनी बेरहमी से जिया साहब को क्यों मारता? और वो भी एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार। लेकिन असद, क्या तुम्हें ये बात अजीब नहीं लग रही कि कोई आदमी कत्ल के इरादे से वहां पर आया, कत्ल किया और उसे वहां से चला जाना चाहिए था, लेकिन वो गया नहीं, रुका और वहां से सारी बुक्स चोरी की उसने। लेकिन बुक्स ही क्यों? घर में और भी कीमती सामान मौजूद था। लिसन, हमें दोनों क्लूज पर फोकस करना चाहिए। और क्या है हमारे पास? सर मैंने जिया साहब के बैकग्राउंड की इन्वेस्टिगेशन करवाई थी। मुझे एक बात पता चली कि 3 रोज़ कबल उनके घर में एक आदमी घुसा था और उसने तोड़ फोड़ की थी और दीवारों के ऊपर उसने रेड कलर का पेंट भी फेंका था। इसका मतलब है कि जिया की दुश्मनी थी। सर कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं थी, अलबत्ता उनकी कंपनी एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट बना रही थी, तो साथ ही में एक बस्ती है जिसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे और काफ़ी लोग बेघर हो जाते। बकौल रजा के जिया बेघर लोगों के लिए प्रोजेक्ट बनाता रहता है। सर वो बात तो ठीक है, लेकिन उस बस्ती के ख़त्म होने से बहुत लोग बेघर हो जाएंगे, इस बात का इल्म जिया साहब को नहीं था। ठीक है सर, तुम जिया साहब के ऑफिस जाओ और इन्फॉर्मेशन लेकर आओ। राइट सर। जिया साहब को जब इस चीज़ का इल्म हुआ कि इस प्रोजेक्ट की वजह से बहुत से लोग बेघर हो जाएंगे, तो उन्होंने इस बात को सोच लिया था कि इस प्रोजेक्ट को स्टॉप करा देंगे।
लेकिन इससे पहले कि वो ऑफिशियली इसको बयान करते या अनाउंस करते इस बात को, बस्ती वालों ने पे अटैक कर दिया और आखिर खान उन्हें मार डाला। लेकिन ये बात में शहनाज अभी तक साबित तो नहीं हुई। बहरहाल, वैसे ये डील किसके कहने पर फाइनल हुई थी? जिया साहब अपने पार्टनर्स पे बहुत भरोसा करते थे, लेकिन जब इस चीज की डील हो रही थी तो वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। आप हमें वो बोर्ड ऑफ मेंबर्स की लिस्ट दे सकते हैं? ये तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं आपको सारी डिटेल दे दूंगी। अच्छा, उनके कमरे में ये तोड़ फोड़ का पहला वाकया था? नहीं, एक्चुअली बस्ती वालों ने उनकी गाड़ी पे पथराव उसी वक्त शुरू कर दिया था जब वहां पे ये नोटिस पहुंचा था। और वो अटैक इतना शदीद था कि चारों तरफ से लोगों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया था और गार्ड ने बहुत मुश्किल से उन्हें बचाया था, बाहर निकाला था। ठीक है। मैं शहनाज, मुझे जिया साहब के अपॉइंटमेंट शेड्यूल की भी लिस्ट चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, मैं भी आपको देती हूँ। इसमें तमाम डिटेल है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। ठीक है, जो जो आपने कहा वो मैंने सुन लिया और समझ लिया। फिर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आऊँगा आपके पास। थैंक यू सो मच। ओके। सर, ये सिक्योरिटी रिपोर्ट के मुताबिक बेघर होने वाले तमाम लोग आम से मजदूर हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बिजली और पानी के एहतजाज में मुलविस हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जया की रिसेंट अपॉइंटमेंट लिस्ट में सबसे ज़्यादा नाम नताशा का इस्तेमाल हुआ है। लगता है कोई रिसेंटली रिलेशन डेवलप हुआ है। सर, ये बख्तियार हुसैन है, एहतजाज का लीडर। लेकिन असद, एहतजाज लीड करने से उसकी जिया के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है, ये तो साबित नहीं होता ना। हमें कुछ और भी चाहिए। यानी तुम्हारे कहने का मतलब है कि जिया साहब की गाड़ी पर डंडे से अटैक हुआ हो और गार्ड ने रोका हो तो उसके सर पे भी डंडा लग गया हो, कुछ इस तरह का चाहिए तुम्हें? चार्ली। यस सर। नताशा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सर, आई थिंक इससे हमें कुछ मालूमात मिल सकती है। आप लोगों को गलत फहमी हो रही है सर। जिया साहब के प्रोजेक्ट की वजह से बस्ती वाले एहतजाज कर रहे हैं और इसके बारे में अंदाज़ा लगाने के लिए ज़्यादा जीनियस बनने की ज़रूरत नहीं है। जिया साहब के घर पर अटैक भी एक एहतजाज था और उसके लीडर तुम हो। सर, मैंने उनके घर पे तोड़फोड़ जरूर की थी ताकि इन बिल्डर्स को पता तो चले कि जब किसी का घर टूटता है कैसा लगता है उसे। लेकिन मैं उन्हें कत्ल नहीं करना चाहता था सर, ना मैंने उनका कत्ल किया है। जिस रात जिया का कत्ल हुआ उस रात 10 से 11 के दरमियान तुम कहाँ थे? सर, मैं बता चुका हूँ कि मैं एडवोकेट जमाल ताहिर के घर ड्राइवर हूँ और मैं उनके घर पे था सर। सर, मैंने एडवोकेट ताहिर साहब को मैसेज कर दिया था, वो बिजी थे इसलिए रिप्लाई करेंगे थोड़ी देर में। मिस्टर बख्तियार, तो तुम कह रहे हो कि तुम जिया के घर दोबारा नहीं गए। एक बात याद रखना कि अगर तुम्हारी दोबारा मौजूदगी का कोई भी गवाह मुझे मिला तो मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं करूँगा बल्कि सीधा मर्डर का चार्ज लगाऊंगा तुम्हारे ऊपर। नहीं, हाँ, मैं इतवार को उनके घर गया था सर। कितने बजे? यही तकरीबन 9 बजे करीब। क्यों? इस बार मैं जिया साहब को नुकसान पहुंचाने की नीयत से, लेकिन वहां पहले से एक लड़की मौजूद थी जिससे उनका झगड़ा हो रहा था, बहुत बुरा। ऐसा लगता था कि वो एक दूसरे का कत्ल करने वाले हैं। तो क्या तुमने उसे देखा? जी नहीं, आवाज सुनी थी। कैसी आवाज है? क्या सुना? वो लड़की शर्मिंदा होने की बात कर रही थी और जिया साहब पिस्तौल की बात कर रहे थे। तुम्हारे कहने का मतलब है गन? हाँ,
वो कह रहे थे कि तुम मुझे पिस्तौल दिखा रही हो, कुछ ऐसा ही कहा था उन्होंने। हम क्या तुम्हें बेवकूफ लग रहे हैं जो तुम कहानी सुनाओगे और हम मान लेंगे? सर, एडवोकेट ताहिर का मैसेज आया है। वो कह रहे हैं कि बख्तियार 9:30 बजे से उनके साथ ही था और रात 12 बजे तक उनके पास ही रहा। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन कराची से बाहर जाने का सोचना भी मत। जब जरूरत पड़ेगी बुला लेंगे। अब जाओ। मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। सर, आदमी थोड़ा सा मशकूक लग रहा है। कातिल नहीं। बख्तियार की बात पर मुझे इतना यकीन तो नहीं है, लेकिन उसकी ये लीड की अपॉइंटमेंट कैजुअल में नताशा की मौजूदगी से मेल खा रही है। तुम शहनाज से पता करो कि ये नताशा है कौन। राइट सर। हेलो हेलो मिस शहनाज, दिस इज असद। मुझे नताशा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। नताशा और जिया साहब आपस में दोस्त थे। लेकिन ये नताशा है कौन? नताशा मॉडल है। एक्चुअली 2 महीने पहले उसे हमने अपनी एड कंपनी के लिए हायर किया था। बहुत ही बदतमीज किस्म की लड़की है। आई मीन शूटिंग के दरमियान सब लोग कहते थे कि वो बहुत बदतमीजी करती है, सबको बहुत तंग करती है। अच्छा मिस शहनाज, आप मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट कर देंगी प्लीज? हाँ, क्यों नहीं। लेकिन इस वक्त नताशा शहर में मौजूद नहीं है। उसकी टेंशन आप ना लें, जस्ट टेक्स्ट मी द इन्फॉर्मेशन प्लीज। ओके जी। ओके, थैंक यू। सर, बख्तियार मेरा ख्याल में नताशा ही की बात कर रहा था। लेट्स कॉल हर। राइट सर। नताशा जी, सॉरी फॉर योर लॉस। इट्स ओके, सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दोनों कितने अरसे से रिलेशन में थे? शायद 2 महीने। क्यों, इससे कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, ज़ाहरी तौर पर तो नहीं। जो भी हुआ ठीक हुआ, वो यही डिज़र्व करता था। तो रियली? वो इसी मौत के लायक था कि गोली सीधा उसके दिल पे लगे। आप शायद सर पे वास भूल रही हैं। मैं कैसे भूल सकती हूँ? लैंप सीधा उसके सर पर। तो आपने ऐसा क्यों किया? व्हाट? आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? मैंने तो ये न्यूज़ पेपर में पढ़ी थी। जिया के साथ जो भी हुआ ठीक हुआ। कैन यू बिलीव? वो चीटर मेरे साथ चीट किया, नताशा के साथ। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि जिया के कत्ल की रात आप कहाँ थे? संडे को मैं एयरपोर्ट अपनी फ्लाइट के लिए। फ्लाइट तो बुक करवाई होगी आप? नहीं, मैं चांस पे जा रही थी। आर यू श्योर कि आप एयरपोर्ट पर ही थी? क्योंकि हमारे पास एक विटनेस है जिसने जिया साहब को कमरे में किसी लड़की के साथ लड़ते हुए सुना है। मैं तो उसके रूम में गई नहीं थी। ओह, याद आया, वो चुड़ैल होगी। कौन चुड़ैल? जिसे वो मिलने गया था मेरी गैर मौजूदगी में गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस में? हाँ, थर्सडे की सुबह जिया साइड विजिट के लिए झूठ बोल के निकला था, एक सस्ते से चिप गेस्ट हाउस में उस लड़की से मिलने के लिए। आपने उस लड़की को देखा था? नहीं, मैं वापस आ गई थी। मेरे लिए इतना ही काफी था। वेट अ मिनट, आपको इस बात का यकीन कैसे हुआ कि वो उस लड़की से मिलने के लिए गया है? क्योंकि कोई भी दोस्त अपने दोस्त से मिलने छुप कर नहीं जाता। सर, नताशा बिल्कुल सही कह रही थी। वो उस रात एयरपोर्ट पर ही थी। सर, ये है मुस्तकीम, उस गेस्ट हाउस के रिसेप्शनिस्ट जिस गेस्ट हाउस में जिया गुलरेज किसी लड़की से मिलने गया था।
उस रात ड्यूटी पर तुम थे? सॉरी सर, उस रात मैं ड्यूटी पर नहीं था। तो फिर कौन था? साथ कहाँ मिलेगा ये? नहीं पता सर। अच्छा ये बताओ कि थर्सडे नाइट सेकंड फ्लोर के लास्ट कॉर्नर रूम की बुकिंग किसने करवाई थी? 1 मिनट सर, कैश पेमेंट थी जैस्मीन मलिक के नाम से, लास्ट संडे को चेकआउट। जैस्मीन मलिक? एक नाम है। ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन साथ के मुताल्लिक कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तुम हमें दोगे। जी सर। सर इसकी गायब होने की टाइमिंग कुछ अजीब सी। बकौल इसके जैस्मीन मलिक ने जिन 4 दिनों में रूम की बुकिंग करवाई, उन 4 दिनों के दौरान ज़िया के स्केड्यूल बुक में सारी की सारी डेट्स बिजी हैं। उसकी बहुत सारी मीटिंग्स थी। तो इन 4 दिनों में वो जैस्मीन मलिक से कब मिला, ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ उसना सर, बुक कलेक्टर की एक फेवरेट लोकल वेबसाइट है जहाँ पर जिया की बुक सेल पर थी। बुक सेल किसने की? साइट ऑनर साकिब मखदूम। जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है मैं वो लेकर ऑफिस आती हूँ। ठीक है, जल्दी आओ, इंतजार कर रहा हूँ। हेलो रोमा, कैसी हो? बताओ कब आ रही हो? हेलो हेलो जान, आपको जो मैंने कहा है आप वही करें फिलहाल। जी बोले, अफशा बात कर रही हूँ। हेलो हेलो जान। नहीं सर, ये भी नहीं। क्या हुआ सर? हाँ फकीर मिल गया है, मैं उसे साथ ले आया हूँ। चौकीदार ने बताया कि संडे की शाम वो वहीं पर था। तो सर उसे किताबें किसने दी फिर? फकीर ने बताया कि संडे की शाम उसने किसी आदमी को कचरादान में बुक्स फेंकते हुए देखा है। वो उसकी शक्ल को पहचानता है। मैं फकीर को और स्केच आर्टिस्ट दोनों को ले आया हूँ, अभी पता चल जाएगा। तुम बताओ क्या हुआ? सर काम चल रहा है, लेट्स सी। हाय, दिस इज शनाज फ्रॉम ज़िया बिल्डर। यही है सर, यही आवाज। शहनाज। सर मैं इसे सेव कर लेता हूँ। फिर वो आदमी कौन है जिसको फकीर ने देखा? ठीक है तुम जाओ। रजा, एक विटनेस कहता है कि उसने रजा को देखा। ये पहचान रहे हैं शहनाज की आवाज को, यानी कि दोनों कातिल। दोनों को बुलाओ। राइट सर। ओके फाइन। हाँ, मैं ज़िया साहब के घर गई थी उस रात और मेरी उनसे बहस भी हुई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा कोई उनके साथ चक्कर है या मैं किसी जगह उनके साथ जाती रही हूँ। लेकिन हमारे गवाहों ने बताया कि कुछ चीज़ें टूटने की आवाज़ें आई थी और ज़िया साहब से गन की भी बात की गई है। देखिए वो हमारा पर्सनल मामला नहीं था, बिल्कुल पर्सनल मामला नहीं था। ज़िया साहब तो सिर्फ इसी वजह से मुझसे नाराज हो रहे थे कि मैंने उनके पार्टनर रजा के कहने पर वो प्रोजेक्ट ओके कर दिया था और उसकी तस्दीक भी नहीं की थी जहाँ पर वो बस्ती मौजूद थी। मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ पर वो बस्ती है और इसकी वजह से उनको नुकसान होगा। और मैं सिर्फ इसलिए लड़ रही थी कि ये सारी जिम्मेदारी मेरी नहीं थी। इसी बात पे बहस हो रही थी हमारी। उस रात कहाँ गई थी आप? मैं डिनर पे गई थी। 10:32 से 10:54 के दरमियान आप डिनर पर थी? हाँ मैं डिनर पे थी। एक्चुअली जब मैं डिनर पे गई तो मुझे याद आया कि मैंने गाड़ी गलत जगह लगा दिया। तो मैं गाड़ी पार्क करने के लिए बाहर आई तो मैंने नोटिस किया कि गाड़ी में फ्यूल ही नहीं है। तो बस मैं फ्यूल डला के फौरन वापस आ गई थी। कितनी देर में? फौरन आ गई थी 9:45 बजे तक। कौन से रेस्टोरेंट गई थी आप? जमजमा। ये रेस्टोरेंट ज़िया साहब के घर से 2 मिनट की ड्राइव पर है, am I right? हो सकता है, लेकिन मैंने कभी नोटिस नहीं की।
आप लोग एक चर्सी और मवाली के कहने पे मुझे उठा के यहाँ पे लेके आ गए, और वो भी मेरे ही कज़न के कत्ल के इल्ज़ाम में। कत्ल की रात लास्ट संडे कहाँ थे आप? मैं शॉपिंग कर रहा था अपनी फैमिली के साथ जमजमा। 10:34 से 10:52 के दरमियान एग्जैक्टली कहाँ थे आप? कोई इन्फॉर्मेशन अगर गलत निकली तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। एक्चुअली मैं अपनी वाइफ से छुपकर सिगरेट पीता हूँ, तो उस दिन उसने कहा कि मुझे पैसे चाहिए, तो मैं एटीएम का बहाना करके बाहर आ गया और मैंने एटीएम से पैसे भी निकाले थे और सिगरेट भी पी थी। एग्जैक्ट टाइम क्या हो रहा था? वो तो मुझे याद नहीं। एटीएम को याद हो? सर, रेस्टोरेंट की पार्किंग में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। शहनाज अपनी गाड़ी में बैठ रही है। टाइम 10:18। सर, ये आराम से 10:34 पे जिया के घर पहुंच सकती है। जिया की नेबर ने 10:52 पर कातिल को घर से बाहर निकलते हुए देखा। ये चेक करो कि शहनाज पार्किंग में वापस कब आई। सर, रजा के बैंक ने विड्रॉल टाइम 10:39 बताया है। 10:39 पे अगर रजा शॉपिंग मॉल में था तो 10:32 पे वो जिया के घर में कैसे हो सकता है? रजा नहीं है। सर, शहनाज की गाड़ी वापस आ रही है। टाइम 10:47। जिया की नेबर ने जिसको घर से निकलते हुए देखा, ये टाइम नहीं था, तो इसका मतलब है कि शहनाज भी नहीं है। व्हाट नाउ सर? आज के लिए इतना ही काफी है। लेट्स टेक अ ब्रेक। सर, ये साद है जो उस दिन रिसेप्शन पर था। नाइस वॉच, पोशे, ब्रांड कॉन्शियस। लास्ट थर्सडे जब जैस्मिन मलिक गेस्ट हाउस में आए तो तुम वहीं पे थे। कैसी दिखती थी? बहुत अच्छी, मेरा मतलब है खूबसूरत। इसे कभी देखा है? जल्दी बता। जी, लास्ट थर्सडे जब ये हमारे गेस्ट हाउस आए थे और बिना पूछे सेकंड फ्लोर पर चले गए थे, वापस आए तो यही सवाल कर रहे थे जो आप पूछ रहे हैं कि जैस्मीन कौन है। उन्हें पता नहीं था। यही तो सर मैंने उन्हें कहा था कि अगर आपको पता नहीं था तो सीधे कमरे में क्यों चले गए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बड़े बुरे मूड में थे, चले गए। सर, वो अगर आपके सवालात ख़त्म हो गए तो मैं जाऊं? एक आखिरी सवाल का जवाब दो। क्या सैलरी है तुम्हारी? 12,000। असद कहाँ से पकड़ा इसे? 5 स्टार होटल से सर। होटल्स के रेट इतने चीप, इतने कम हो गए। वो सर मेरी एक लॉटरी निकली थी, इसलिए मैं चला गया था। लॉटरी? सही बता, मजाक करने नहीं बैठे यहाँ पर हम लोग। बोल। सर, वो जिस दिन जैस्मिन मलिक गई थी, मैं रूम चेक करने गया था। चाबी नहीं दी थी ना उन्होंने। सर, रूम में सब चीज़ें वैसी थी, टॉवल भी बिल्कुल अपनी जगह रखा हुआ था, ऐसे जैसे
रूम में कोई आया नहीं हो। बस सर मैं कह रहा हूँ ये ऐसे कुछ नहीं बताएगा, मुझे 2 मिनट दे दें, फर बोलेगा सब कुछ। सर मैं सही कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सच सच बता दे, वरना वो हशर करूंगा कि सारी जिंदगी आईना नहीं देख सकेगा तू। बोल। बस एक बैग था। बैग में क्या? तो सर बैग वही जिसमें कपड़े होते हैं, कुछ कपड़े थे और बस। मैं कह रहा हूँ सच सच बता, क्या था बैग में? बेवकूफ नहीं हम लोग, बोल। वो 1 करोड़। काफी महंगी शॉपिंग, लेकिन अब महंगी पड़ी। कैश से भरा हुआ बैग, एक ऐसे घटिया से होटल में जहां पर सीसीटीवी फुटेज नहीं है। रियाज साहब एक ऐसी लड़की से मिलने के लिए आते हैं जिसे वो जानते ही नहीं। एक ही बात समझ में आ रही है, ब्लैकमेलिंग। ब्लैकमेलर ने जिया साहब से कहा कि वो गेस्ट हाउस में आए और बेड के नीचे रकम रख दी। जिया ने ऐसे ही किया होगा, लेकिन ब्लैकमेलर की बदकिस्मती कि उसके आने से पहले साद वहां पर आया और वहां से बैग लेकर रफू चक्कर हो गया। ब्लैकमेलर आई और उसने गुस्से में आकर जिया का कत्ल कर दिया। हमें ये बात कंफर्म है कि ब्लैकमेलर लड़की ही है और जिया की कंपनी में ही है। इसको जिया के ऑफिस में काम करने वाली तमाम लड़कियों की तो सैलरी राइट सर। ये देखो, ये तो ये है सबा परवेज, जिया साहब की अकाउंटेंट। पता नहीं मैं क्या सोच रही थी, मुझे इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए था। किसी ने मेरी नहीं सुनी। किसने तुम्हारी नहीं सुनी? क्या इसमें और भी कोई शामिल है? सब मैंने किया, मैं तो बस एक सही चीज करने की कोशिश कर रही थी। जरा डिटेल में बताएंगी? मैंने सबको बता दिया था कि इस प्रोजेक्ट से बहुत से लोग बेघर हो जाएंगे। ये बात जिया साहब को बताई थी आपने? नहीं, शहनाज और बाकियों को। वो बस्ती के लोग वहाँ 20 साल से रह रहे थे, उनके मकानात तोड़े जा रहे थे, पर किसी को कोई फिक्र नहीं थी। जिया साहब को थी? अगर उनको फिक्र होती तो प्रोजेक्ट रुकवा देते। जिया साहब को कुछ नहीं पता था। जब पता चला तो वो ये प्रोजेक्ट रोक रहे थे, लेकिन तुमने क्या किया? मैंने सोचा मैं उनको प्रोजेक्ट के इलीगल होने की धमकी दूंगी और उनसे पैसे लूंगी और उन पैसों को उन लोगों को दूंगी जिनके घर तबाह हुए, और फिर बाद में मैं इस प्रोजेक्ट को भी एक्सपोज कर दूंगी। ये बहुत रिस्की था। आई नो, क्या मैं अपनी गलती सुधार सकती हूँ? बहुत देर कर दी है तुमने। मैं पैसे वापस कत्ल कर- किया है तुमने, कत्ल किया है। मैंने कत्ल किया है? किसका? जिया साहब का। और किसका? ये कब हुआ? मैं तो संडे की सुबह पैसे लेके शहर से बाहर चली गई थी और आज आई हूँ। टिकट्स भी हैं मेरे पास। आपके पास पैसे कैसे हो सकते हैं? मुझे जिया साहब ने दिए थे 1 करोड़ रुपए। तो फिर साथ के पास जो पैसे हैं वो? सर सबा ने जहाँ बताया था वहीं पर बैग मौजूद था और रकम भी पूरी है।
मेरा नहीं ख्याल कि सबा को मालूम था। वो बैग लेके निकल गई, उसके बाद दूसरा बैग रखा गया और वो बैग साथ के हाथ लग गया। एक ब्लैकमेलिंग की 2 पेमेंट्स। लेकिन सर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि मैंने ज़िया साहब के बैंक अकाउंट्स को बड़ी बारीकी से चेक किया। कोई बड़ी रकम निकाली नहीं गई। मेरा नहीं ख्याल कि कोई 2 करोड़ रुपए घर में रखता होगा। ठीक कहा तुमने, 2 करोड़ कोई भी घर में नहीं रखता, तो इसका मतलब है कि ज़िया ब्लैकमेलर को पैसे देने के मूड में था ही नहीं। तो सर ये प्रोजेक्ट एक्सपोज होकर बंद होने वाला था और इससे काफ़ी फाइनेंशियल लॉस होता। और शहनाज के ज़िया ये प्रोजेक्ट बंद करने ही वाला था। तो सर फिर इन लोगों का मोटिव तो रोकने का बनता है जिन लोगों को इस प्रोजेक्ट के रुकने से लॉस हो जाता। किसी भी प्रोजेक्ट को बंद करने से रोकने का श्योर तरीका ये था कि वो ब्लैकमेलर को पैसे देते और बाद में ज़िया को मर्डर कर देते। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको था? रज़ा को। उसके फाइनेंस शेयर पड़ जाते। लेकिन सर रज़ा को हम कातिल नहीं कह सकते क्योंकि 10:48 पे वो शॉपिंग कर रहा था। इलीगल कागजी कार्रवाई पर शहनाज को जेल हो जाती। लेकिन सर शहनाज के ऊपर भी हम कत्ल साबित नहीं कर सकते क्योंकि 10:47 पे वो पार्किंग में देखी गई है। कुछ समझ में आ रहा है कि कातिल कौन कौन है। किस्सा कुछ यूं है कि कत्ल की रात ज़िया ने शहनाज को अपने घर बुलाया। शहनाज ठीक 9 बजे ज़िया के घर पहुंची। ऐसे ही हुआ। शहनाज उनके घर पर पहुंच जाती हैं। ज़िया शहनाज से कहते हैं कि वो इस प्रोजेक्ट को कैरी नहीं कर सकते, जिस पर शहनाज और ज़िया का आपस में बहस मुबाहिसा होता है। मेरे होते हुए तुमने ये प्रोजेक्ट किस तरह ओके कर दिया? क्या मतलब किस तरह ओके कर दिया? मेरे पास इतने इख्तियार हैं कि मैं किसी भी चीज़ को ओके कर सकूं। तुम्हें नहीं पता वो गरीबों की बस्ती है? तुम्हें नहीं पता? पता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपने क्या मैंने ठेका लिया हुआ गरीबों का? कुछ खौफ है खुदा होता है यार, कुछ खौफ है खुदा होता है। कुछ एहसास करो किसी का। मुझे इस वक्त किसी का एहसास नहीं है। रज़ा, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि ये प्रोजेक्ट मैं नहीं जाने दूंगी तो नहीं जाने दूंगी। कैसे नहीं जाने दोगी तुम? बख्तियार वहाँ पर पहुँचते हैं, इनका बहस मुबाहिसा सुनते हैं और ठीक 9 बजे वहाँ से चले जाते हैं। शहनाज भी वहाँ से चली जाती हैं। जब वो गेस्ट हाउस की पार्किंग में पहुँचती हैं तब उनको इस बात का ख्याल आता है कि अगर वो जेल जाने से बचना चाहती हैं तो इसके लिए ज़िया का मरना बहुत ज़रूरी है। 10:18 पर वो वापस ज़िया के बंगले पर आती हैं और उसकी चेस्ट पर गोली मार देती हैं और ज़िया को नीम मुर्दा हालत में बिस्तर पर छोड़कर भाग गई। Am I right? लेकिन सर आप वॉज वाली बात भूल रहे हैं। 10:45 पर शहनाज बड़े आराम से गेस्ट हाउस की पार्किंग में दोबारा पहुंची और गाड़ी में बैठ गई। क्यों मैडम? लेकिन सर वो बुक्स। मीनवाइल रजा साहब 10:35 पर एटीएम से निकलते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं और 10:45 पर ज़िया के बेडरूम में उसे लेटा पाकर उसके सर पर टेबल एम के वॉच से वार करते हैं।
बाद वहाँ से जाने लगते हैं तो इनकी नज़र बुक शेल्फ पर पड़ती है, जहाँ पर इनकी फेवरेट्स बुक्स पड़ी होती हैं, जिन्हें ये हमेशा से अपनी कलेक्शन में रखना चाह रहे थे। बुक्स उठाते हैं और चले जाते हैं। तभी नेबर को एक आदमी जैकेट पहने दीवार पर लांघता हुआ नजर आता है 10:52 पर। सर 2 कातिल? हम सब यही समझ रहे थे कि कातिल एक है, घड़ी के गिरने से लेके आदमी के नजर आने तक। सर कातिल 2 थे, इसी वजह से दोनों एक दूसरे के क्राइम सीन की गैर मौजूदगी के सबूत बना रहे थे। ज़िया को प्रोजेक्ट के इलीगल होने का कंफर्म तब हुआ जब ब्लैकमेलिंग के लिए सवा ने उसको फोन किया। ज़िया ने ये बात रजा और शहनाज दोनों से शेयर की। दोनों ये बात जान चुके थे कि ज़िया किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं है, चाहे किसी का माली नुकसान हो या फिर किसी को जेल हो। क्यों मैम? सर दोनों ने इसीलिए ब्लैकमेलर्स को अलग अलग पैसे दिए और अलग अलग ज़िया को कत्ल करवा दिया। तो फिर जब तुमने बुक्स चुरा ही ली थी तो फिर उसे फेंका क्यों? उस दिन कत्ल करने के बाद मैंने जल्दबाजी में वो सारी बुक्स उठा तो ली थी, क्योंकि मैं अपनी कलेक्शन में इजाफा करना चाहता था। लेकिन जब आप लोगों ने मुझसे उस दिन बुक्स के बारे में पूछा, तब मुझे एहसास हुआ कि अगर ये बुक्स मेरे पास से मिली तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तभी मैंने सारी बुक्स जो हैं वो कचरे में फेंक दी थी। कातिल जितना मर्जी चालाक हो, लेकिन एक ना एक गलती वो जरूर करता है, जैसे तुमने की, बुक्स को फेंक कर। केस क्लोज।